ट्रिनिटी में सुरेश चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विद्युत चैप्टर में विद्युत विभव देखेंगे। विद्युत विभव किसे कहते हैं तो देखेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर इसकी परिभाषा इस फिगर द्वारा अगर हम याद रखना चाहें तो ये हमारा एकांक धनावेश है और ये एकांक धनावेश है। अब एकांक धनावेश को अनंत से मान रहे हैं कि ये अनंत है, यहाँ पर अनंत है। अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, अब हम मान ले रहे हैं कि यह जो है हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये जो है विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है और ये बिंदु हम मान ले रहे हैं कि P है। अब इस एकांक धनावेश को यहाँ से यहाँ तक बिंदु P तक यानी कि यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा यानी कि जो किया गया कार्य होगा उसे हम इस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये है जो वो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो इस फिगर द्वारा भी हम इसकी परिभाषा याद रख सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक, ये जो बिंदु है P तक, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो इस तरह से हम इस फिगर द्वारा भी चाहें तो इसकी परिभाषा याद रख सकते हैं। अब देखेंगे तो विद्युत विभव को जो है हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। तो V से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखेंगे विद्युत विभव बराबर यानी कि V बराबर जो होता है फार्मूला होता है हमारा W और बटे में Q, यानी कि W बटे में Q। अब यहाँ पर यह हमारा फार्मूला होता है। W क्या होता है, कार्य होता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है, और V जो होता है वो हमारा विद्युत विभव होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्युत विभव बराबर W जो होता है वो कार्य होता है और Q जो होता है वो हमारा आवेश होता है। तो यहाँ पर आवेश लिख लेंगे, ये होता है आवेश, यानी कि विद्युत विभव बराबर कार्य बटे में आवेश, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम जानते हैं, तीसरा देखेंगे इसका मात्रक। हम जानते हैं कि W कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है और यहाँ पर आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक यहाँ पर देखेंगे तो कार्य का मात्रक जूल और बटे में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये अगर इसका मात्रक हम निकालें तो यहाँ पर हम मात्रक निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो होता है वो विद्युत विभव का मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम। यहाँ पर जूल प्रति कूलाम विद्युत विभव का मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर W यानी कि कार्य का मात्रक जूल होता है और यहाँ पर Q आवेश का मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम जो होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है। एक और इसका मात्रक होता है तो उसका एक और मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट। तो विद्युत विभव का एक और मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो विद्युत विभव के दो मात्रक होते हैं, एक होता है जूल प्रति कूलाम और एक होता है वोल्ट। तो इस तरह से हम इसका मात्रक भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है V बराबर W बटे में Q, या विद्युत विभव बराबर कार्य बटे में आवेश।
फिर यहाँ पर देखेंगे मात्रक अगर निकालना चाहे तो कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, या तो इसका अन्य मात्रक एक होता है वोल्ट। तो इसके दो मात्रक होते हैं, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो अब इस तरह से हम इन फार्मूले पर देखेंगे कैसे सवाल आते हैं। तो इन फार्मूले पे हम सवाल देखें कैसे सवाल आता है, V बराबर W/Q। तो आगे हम लोग देखेंगे इस फार्मूले से सवाल दिया है। सवाल 2.5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है, तब उस बिंदु पर विभव ज्ञात करें। यानी कि विभव ज्ञात करना है, विभव का मतलब हमें V बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो है हमें 2.5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश यानी कि Q का मान हमें दिया है 2.5। फिर देखेंगे यहाँ 25 जूल कार्य दिया है, यानी कि W बराबर दिया है 25 जूल। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2.5 ये कूलाम था और यह हमारा जूल है, 25 जूल है। अब यहाँ पर देखेंगे हमें बताना है इसमें V। तो हम फार्मूला जानते हैं, V बराबर जो फार्मूला होता है W/Q। अब यहाँ पर W का मान देखेंगे तो यह हमें दिया हुआ है 25, तो यहाँ रख देंगे 25 और बटे में Q का मान 2.5, तो 2.5 रख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो दशमलव एक अंक पे है, तो इस दशमलव को जब हम हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 250 बटे में 25 और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा V। क्योंकि दशमलव एक अंक पे है तो जब इसको हम हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा। अब 25 से 25 काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो V बराबर हमें यहाँ से मिलेगा 10 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। तो V का मात्रक होता है वोल्ट। तो 10 वोल्ट जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। वोल्ट नहीं तो हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 10 वोल्ट होगा। तो विभव जो होगा वो 10 वोल्ट होगा, तो हमारा आंसर 10 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह देखेंगे दूसरा सवाल दिया हुआ है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि Q बराबर N × E, ये फार्मूला होता है। तो Q बराबर N, एक इलेक्ट्रॉन एक दिया है और इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹, इसका गुणा कर देंगे तो Q का मान हमें यहाँ से मिलेगा 1.6 × 10⁻⁹। अब जो है हमें V बताना है, तो V बताना है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से V बराबर W/Q। अब V बराबर यहाँ पर W का मान देखेंगे तो यहाँ पर 64 दिया हुआ है, तो 64 बटे में 1.6 × 10⁻⁹। अब यहाँ पर देखेंगे तो 64 है, तो यहाँ पर 1.1 अंक पे लगा हुआ है, 1.6 है। तो यहाँ से हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं V बराबर 1 दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 640 और बटे में यहाँ पर 64 बटे में यहाँ पर 16 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर माइनस का 19 है 10 पे, तो इसको जब ऊपर भेजेंगे तो ये 10 पे 19 घात हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये माइनस का 19 है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 16 से 64 को काट देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा आएगा 40 × 10 पे 19 इतना वोल्ट। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो 40 × 10 पे 19 वोल्ट। देखेंगे तो यहाँ पर W/Q, यानी कि W का मान 64 था, 64 रख दिए, 1.6 × 10 पे -19 कर दिए। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये 640 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 19 घात है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 घात हो जाएगा। फिर 16 से 64 को काटेंगे, 4 बार में कट जाएगा और एक जीरो, तो ये हो जाएगा 40 × 10 पे 19 वोल्ट। तो यह हमारा V का मान हो जाएगा। तो इस तरह से इस पे सवाल आएंगे और हम इस तरह से इन सवालों को लगा लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।